तो भाई ज़्यादा तुर्रम खा ना बन। अरे भाई वो तो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खा समझता है। बस कर यार, रहने दे, तुम्हारे जैसे तुर्रम खा बहुत आए। मेरे प्यारे साथियों, आपने अक्सर लोगों को इस तरह के डायलॉग मारते हुए तो ज़रूर सुना होगा, और हाँ, आप इसका मतलब भी तकरीबन जानते होंगे। बहुत ज़्यादा जब कोई हीरो या रंगबाज बनता है तब हम उसे तुर्रम खा बोल दिया करते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये तुर्रम खा था कौन था वह शख्स जिसका नाम हम अक्सर इस तरह डायलॉग के रूप में इस्तेमाल करते हैं? नहीं जानते? तो चलिए फिर आज आपको रूबरू कराते हैं आपको इस तुर्रम खां से। दोस्तों, आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि तुर्रम खां कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का वह एक हीरो और क्रांतिकारी था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में जिस आज़ादी की लड़ाई को शुरू किया था, हैदराबाद में उस लड़ाई का नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुर्रम खां ही था। तुर्रम खां हैदराबाद के बेगम बाजार में पैदा हुए थे। उनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में तो जानकारी बहुत कम मिलती है, लेकिन 1857 की क्रांति में उस वक्त उनका नाम उभर कर सामने आया जब उन्होंने जमादार चिदा खान को छुड़ाने के लिए ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले की योजना बनाई। दरअसल चिदा खान को अंग्रेजों ने विद्रोही सैनिकों को पकड़ने के लिए दिल्ली कूच करने के लिए कहा, लेकिन चिदा खान ने देशभक्ति का परिचय देते हुए विद्रोही सैनिकों के खिलाफ हथियार उठाने से मना कर दिया। दरअसल सभी को यह उम्मीद थी कि निज़ाम अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की इस लड़ाई में उनका साथ देगा। जब चिदा खान अपने 15 सैनिकों के साथ निज़ाम के पास उनका समर्थन लेने पहुंचे तो निज़ाम के एक मंत्री ने धोखे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ब्रिटिश रेजिडेंसी में कैद कर लिया। जब यह सूचना तुर्रम खां को मिली तो उन्होंने अपने साथी मौलवी अलाउद्दीन के साथ मिलकर तकरीबन 5000 जाबाज क्रांतिकारियों को तैयार किया और यह योजना बनाई कि अचानक से ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला बोला जाएगा। तुर्रम खां को यह यकीन था कि जब हमला अचानक करेंगे तो अंग्रेजों को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा और इसी बीच वे चिदा खान और उनके साथियों को छुड़ा लेंगे। इस योजना को सफल बनाने के लिए बब्बन खां और जय गोपाल दास ने रेजिडेंसी हाउस के सामने 2 मकान भी खाली कर दिए। मगर तुर्रम खां की इस योजना की भनक अंग्रेजों को पहले ही लग चुकी थी। दरअसल निज़ाम के वजीर सलार जंग ने गद्दारी करते हुए अंग्रेजों को पहले ही इस योजना की सूचना दे दी थी। अब अंग्रेज सैनिक बंदूकों और तोपों से लैस होकर तुर्रम खां और उनके साथियों का इंतजार कर रहे थे। 17 जुलाई 1857 की उस रात को तलवारों और लाठी डंडों के साथ तुर्रम खां ने अपने साथी मौलवी अलाउद्दीन और अन्य क्रांतिकारियों को लेकर अंग्रेज रेजिडेंसी पर हमला बोल दिया। चूँकि अंग्रेजी सैनिक पहले से ही बंदूकों और तोपों से लैस खड़े थे तो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और सुबह 4 बजे तक क्रांतिकारियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मगर अंग्रेज तुर्रम खां को नहीं पकड़ पाए। इसी बीच निज़ाम के मंत्री तुराब अली खान ने तुर्रम खां का पता अंग्रेजों को बता दिया और तुर्रम खां को असूर खाना के पास के जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद की कोर्ट में तुर्रम खां पर मुकदमा चलाया गया और उनसे उनके बाकी साथियों का पता बताने के लिए दबाव डाला गया। उनके सामने शर्त रखी गई कि या तो वह अपने साथियों का पता बता दे या उन्हें अंडमान निकोबार की जेल में काला पानी की सजा दी जाएगी। लेकिन तुर्रम खां ने देशभक्ति का परिचय देते हुए काला पानी की सजा को मंजूर कर लिया और अपने साथियों का पता बताने से साफ साफ मना कर दिया। ऐसे में तुर्रम खां को काला पानी की सज़ा सुनाई गई और उन्हें जीवन भर सड़ने के लिए अंडमान भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई। लेकिन अंग्रेज उन्हें अंडमान भेज पाते इसके पहले ही 18 जनवरी 1859 को तुर्रम खां अंग्रेजों की गिरफ्त से फरार हो गए। इसके बाद अंग्रेजों ने तुर्रम खां पर 5000 रुपए का इनाम रखा। हर तरफ उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस गश्त करने लगी, लेकिन अंग्रेज कभी भी जीते जी तुर्रम खां को पकड़ नहीं पाए। कुछ समय बाद एक ताल्लुकदार मिर्जा कुर्बान अली बेग ने तुपरण के जंगलों में धोखे से तुर्रम खां की हत्या कर दी और शव अंग्रेजों को सौंप दिया। कुछ इतिहासकारों की माने तो तुर्रम खां के शव को ब्रिटिश रेजिडेंसी में लाकर पेड़ से नंगा लटका दिया गया था। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारत सरकार ने उनकी याद में हैदराबाद में स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन के पास तुर्रेबाज खान नाम से एक रोड की स्थापना करवाई है। तो दोस्तों, तुर्रम खां वो शख्स थे जिन्होंने कभी अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके, अपनी जान दे दी लेकिन वतन से कभी गद्दारी नहीं की। तो दोस्तों, अब आपको कोई तुर्रम खां बोले तो उसे तंज नहीं बल्कि तारीफ समझिएगा। अच्छा तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।